अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जो इस चैनल पे पहली बार आया है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह किया करें। तो स्टार्ट करते हैं तमाशा एपिसोड 57 का रिव्यू। आज होनी थी भाई 2 एलिमिनेशंस, तो सुबह से स्टार्ट से वो सब हर एक कोई अपना बार बैठ के मोनोलॉग दे रहा है, कोई किसी को छेड़ रहा है कि तुम जा रहे हो। तो वो क्योंकि जब भी एलिमिनेशन डे होता है तो यही सब हो रहा होता है। तो मैं कल चला जाऊंगा वो वाला गाना, और ये बस मुझे बड़ा पसंद है, वो सारा हो रहा होता है। तो एक दूसरे को तंग करना, भाई दानिया गार्डन में बैठ के जो होती हैं अपना बता रही होती है कि जो भी जाएगा दुख होगा, और इस तरह का चल रहा होता है। तो लोग एक दूसरे से फिर अकील जो होता है वो बैठ के वजारत में, अच्छा उससे पहले वजीहा को बादशाह सलामत कहते हैं कि आपका माइक कहाँ है, आपने माइक नहीं पहना हुआ। तो वो आई थिंक 2-3 बार उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी थी, जिस पर अकील उसको जेल में डाल देता। वो बड़ा फनी सा सीन था। जेल लेके जाता, फिर कहते प्लीज़ छोड़ दो। तो अरसलान उस पर कहते बड़ी क्यूट लग रही है यार, छोड़ दे, मैं ही रह जाऊँगा। तो वहाँ से उसको निकालते हैं। तो वो बड़ा जी जान बाय ना, इधर आया आपको कैमरे में दिखा, सॉरी गाइज। तो वो जो होता है कि वो उसको जेल में डाल देता है। तो वो बड़ा फ़नी सा सीन था। फिर निकाल देता तो कहती है अगर मैं चली गई तो तुम मुझे जेल में डालो। वो सारा बड़ा फ़नी था। फिर जब ये लोग डिनर टेबल पे होते हैं तो ये लोग बैठ के बात कर रहे होते हैं कि अकील कहता है कि मेरी लास्ट वजारत है, मतलब ये इस तरह। मुझे लगता है जो एंड वाली वजारत होती है ना, या वो थोड़ा मुझे लगता है ईजी इसलिए रहती है कि बंदे कम हो जाते हैं। आप बंदों की नेचर से समझ चुके होते हो कि कौन किस तरह का बंदा है, इसको किस तरीके से हैंडल। मुझे लगता है जो स्पेशली पहली वजारत होती है ना, उफ ना वजीर को कुछ पता है किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करूँ। बंदे सारे इतने कुछ को आप इतने सारे लोगों को तो आप जानते ही नहीं। तो अगर जानते भी तो ज़रा पता है घर में रहना एक अलग बात होती है, उन सबको हैंडल करना, पूरे 18 के 18 लोगों को हैंडल करना, मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, हद से ज़्यादा मुश्किल होता है। बट अकील की वजारत जो होती है ख़त्म हो जाती है। फिर वो एंड पे सेल्फी वाला हुआ, और फिर आ जाते हैं बादशाह सलामत। बादशाह सलामत आते हैं, और एक तो जो बादशाह सलामत अब सबसे स्पीचेस कराते हैं ना, मुझे ना बोरिंग लगने लग गया भाई। जिसको जाना है आप डायरेक्ट उसका वो थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करने की जरूरत तरीके से हर कोई अपनी स्पीचेस दे रहा होता है। मैं कम से कम उससे तंग, जो मुझे ऐसा लगता है जैसे एपिसोड इतनी लंबी हो गया, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं रहा, मुझसे नहीं देखा जाता वो। तो वो पहले वजीहा ने भी स्पीच दी, चलो नुमान और हमना ने तो जाना था, उनकी फिर भी हो गई। अनम ने भी स्पीच, तो थोड़ा मुझे लगता है कि कंटेंट नहीं है तो उस वजह से शायद लंबा करने के लिए। बहरहाल वो बहुत बोरिंग लगता है, क्योंकि अब 8 ऑलमोस्ट 8 हफ्ते हो गए तो वही एक बार बार हारे बंदे की स्पीच। जिस तरह धानिया की इतनी स्पीच सुनी थी, अब तो लास्ट में वो जीत भी जाए, मुझे लगता है मुझे उसकी स्पीच में कोई इंटरेस्ट नहीं होना कि इतनी बार उसकी स्पीच बादशाह सलामत में सुना चुके हैं। खैर नुमान ने को दिया, नुमान ने अपनी स्पीच की और ये सब का हमना को, और फिर ये दोनों हो गए घर से एलिमिनेट। तो हाँ, नुमान का था, हमना का भी ज़ाहिर बात है। बाकी जो थे इनमें आई थिंक यही थे या अयाज, बट ठीक है। फिर ये सारे होते नॉमिनेट। फिर लोगों ने जो है अच्छे तरीके से गाने शाने गा के तो बाहर छोड़ने जाते हैं। वहाँ पे मुझे दानिया कितना ऑकवर्ड सा लगा। दानिया उसे कहती है बाहर जा रही हूँ, मेरे फाइनल फिनाले के ड्रेस का देख लेना कि क्या बना। अगली बंदी जा रही है, आप उसको कह रहे हो, बट खैर हर एक की बॉन्ड अपना होता है तो उन्हें ज़्यादा बेहतर पता होगा, बट मुझे थोड़ा सा लगा। खैर फिर जब उन्हें आते हैं क्या आता है तो दानिया आके रो रही होती है कि कुछ टाइम में हमने और दानिया का थोड़ा बॉन्ड बनना स्टार्ट हो गया था। बस फिर सारा अपना अपना मतलब उस तरह लगे होते हैं। ज़ाहिर बात है कोई भी इंसान इतने टाइम से जाते तो आपको होता तो है ही कि इतना टाइम आपने उसके साथ टाइम स्पेंड किया तो, और घर फिर खाली खाली लगना शुरू हो जाता है। अब है होप कि ये कुछ कर लें। पिछला हफ्ता तो पूरा इतना फजूल गया, कुछ भी इन्होंने नहीं किया। इस हफ्ते में कम से कम ये कुछ देखो। मुझे लगता है लड़ाई और वही आप करके इंटरटेन नहीं कर सकते। ऑनेस्टली मैं बताऊँ, मुझे सीज़न 1 इतना पसंद है। आधी उम्र का जो बॉन्ड था ना, मुझे इतना पसंद है वो उनका। आप देखें ना, मतलब वो उन दोनों बंदों ने इतनी एंटरटेनमेंट दिया। वो एंटरटेन करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप लड़ ही रहे हो। वो उनका शो देखे भाई, उन्होंने बहुत एंटरटेन किया था। तो मुझे लगता है वैसा कुछ करे अयाज कॉमेडी ने। अकील का सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा, तो ये सारे मिलके साइमा इतना जब फन करती है इतना अच्छा लगता है। तो ये सारे मिलके थोड़ा उस तरह का एंटरटेनमेंट ही कम से कम दे दें। नहीं लड़ना ना लड़ें, लेकिन कुछ इस तरह का तो करें। खैर वो तो अच्छा। फिर उसके बाद जो होता है वही मैं कहती कि डिजिटल मीडिया से कुछ लोग आए, इनसे मैंने 2-3 एपिसोड्स पहले ही बोला था कि मुझे लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, लेकिन ऑनेस्टली मुझे ये भी बड़ी ठंडी सी लगी। इसलिए एक तो ये जो क्वेश्चंस थे ना,
मैं इतनी बार सुन चुकी हूँ, इतनी बार मैं उन लोगों के आंसर सुन चुकी हूँ ना, तो मुझे तो ऑनेस्टली तकरीबन सबका ही पता था कौन कौन क्या क्या कह रहा होगा। तो वो मुझे ना जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह की भी चाह रही थी, जिस तरह की, वही मैं बिग बॉस का हवाला देती हूँ, क्या कटीले क्वेश्चन से, क्या ऐसे क्वेश्चन थे ना, ऑनेस्टली मुझे लगता है वो बिग बॉस की भी अपनी एक वन ऑफ बेस्ट एपिसोड थी। लेकिन यहाँ पे वही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक दफ़ा पब्लिक कमेंट्स में हो चुके हैं, फिर उसके बाद माफिया तलाफियाँ हुई, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन उन्होंने आईना वाला जो टास्क हुआ, जो आईने के सामने बैठ के उन्होंने करना था, उसमें भी यही सब हुआ, और जब ये क्वेश्चन आए उसमें भी यही क्वेश्चन सेम। तो मुझे वो नहीं अच्छा लगा। बादशाह सलामत से उन्होंने पूछा आपको बादशाह सलामत से भी इतने मतलब उस तरह के क्वेश्चन से कौन अच्छा लगता है, सबको ही पता था बादशाह सलामत ने वही वाला जवाब देना है। कुछ इंटरेस्टिंग का क्वेश्चन होता, वजह और अकील वाला इतनी बार हो चुका है, मुझे नहीं इंटरेस्ट था उस क्वेश्चन में। थोड़ा दानिया का थोड़ा मुझे था कि हाँ अच्छा था, वो कंट्रोलिंग वाला जो उसने एक्सप्लेन किया कि जब मैं सिंगल मदर थी तो मेरे में वो एक आ गई है चीज़। तो साइमा का से फिर अरसलान और वो सारा मतलब ठीक थे। और एक अयाज और वो जो अकील वाला, वो भी मैं इतनी बार सुन चुकी हूँ तो उसमें भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन एक वो जो था कि अकील को जो कहा उसने कि अयाज ने आपकी इतनी उस तरह जाके बात थी कि वो सिर्फ इस चीज़ को क्लियर कर रहे थे आप, तो वो सारा था। और फिर एक क्वेश्चन था कि आपके सामने इतने कैमराज लगे हुए, तो आप लोग कॉन्शियस नहीं होते कि हम क्या रिएक्ट करें क्या। तो जिस पे मुझे अरसलान ने तो कहा कि हम लोग मतलब 2-3 दिन था, बट बाद में नॉर्मल। तो साइमा कितना फन लगा इतना पर, कहती है अगर मतलब हम लोग इस चीज़ को याद रखते, ध्यान में रखते, तो मैंने जो हरकतें की मैं वो सब करती, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ा फ़नी था। और फिर वो साइमा का भी था कि आप मतलब सॉफ्ट सी हैं नॉर्मल ज़िंदगी में, तो आप इस तरह तो कहती है देखो मैं जो हूँ मासूम हूँ लेकिन बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे समझ आता है सब। तो आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस थे। कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते, या तो ये पब्लिक कमेंट्स रहने देते, फिर ये डायरेक्ट, मुझे लगता है ना आने वाला टास्क होता ना पब्लिक कमेंट्स होते, ये डायरेक्ट आके क्वेश्चंस करते, और जो उस वक्त ये लोग आंसर्स देते ना, मुझे लगता है वो जेन्युइनली इनके आंसर्स होते और उन क्वेश्चंस का मज़ा भी आता। अगर वो दोनों चीज़ें हटा देते तब पब्लिक कॉन्फ्रेंस होती, या फिर ये कोई और ही क्वेश्चंस लेके आते जिसकी बात होती, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता। फिर ये हो गया, फिर वो लोग चले गए। फिर उसके बाद राशन का टास्क आ जाता है, जिसमें सब खेलते हैं, जैसे अकील वो तो चक्कर आने लग जाते हैं। फिर बाकी सब ने जिन जिन ने परफॉर्म किया और 275 आई थिंक पॉइंट्स कमा लिए, उन लोगों ने राशन मंगवा लिया। फिर साइमा आके अपना वोट का कहती है कि मैं आज राशन टास्क में अच्छा नहीं कर पाई, वैसे मैं अच्छा करती हूँ, और बाकी वो अच्छा कर लेती है। और बाकी आई थिंक ये जो अब लास्ट वीक है, मुझे अब सही क्लियर याद नहीं है कि इसमें टास्क होते ही नहीं होते। आई थिंक इसमें कोई टास्क होंगे, इस पर वोटिंग वाला ही होगा। तो आई होप कि ये थोड़ा एंटरटेन कर पाएंगे, क्योंकि एपिसोड देखते हुए ना, क्योंकि इतना खास कुछ हो नहीं रहा, तो मुझे लगता है पता नहीं 1 घंटा भी इतना लंबा लग रहा होता है, लगे मैं कितनी बार उसकी स्पीड तेज़ की होती है, लेकिन फिर भी वो ऐसा लगता है कुछ ख़त्म ही नहीं हो रही, ख़त्म ही नहीं हो रही। तो वो थोड़ा सा होता है। आई होप कि ये अब एंटरटेन करें, थोड़ा वो रैप शैप ही करते रहें, बेशक जो भी रैप सॉन्ग करते रहते हैं, थोड़ा वो करें, मजाक करें, अच्छा लगे, थोड़ा मज़ा आए। तो आई होप कि मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। अगर मैंने किसी पे बात नहीं की तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। आप किस कंटेस्टेंट को जीतता हुआ देखना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके ख्याल में टॉप 5 कौन है वो, और आप देखना किसको चाहते हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। तो मैं आ जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।